हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। फर्स्ट टाइम हो तो वेलकम। आज हम लोग टेस्ट नॉवल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने इसका इंट्रोडक्शन और इसका फर्स्ट फेज द मेडन बताया है। नया वीडियो, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस सेकंड फेज का नाम है मेडन नो मोर। एक्चुअली जो मेडन का मतलब होता है यंग गर्ल या अनमैरिड वुमेन। इस सेंस में इस नॉवल में यहाँ पे जो मेडन है वो थोड़ा डिफरेंट सेंस में यूज़ हुआ है, वर्जिनल सेंस में। जो फर्स्ट फेज़ है उसमें जो टेस है वो मतलब उसका सेक्सुअल चीज़ें नहीं हुई हैं, वर्जिन है। और सेकंड में वो उसको उसके फेक कज़िन ने रेप किया था, एलेक ने। तो इस वजह से इस सेक्शन का, इस फेज़ सेकंड का नाम है मेडन नो मोर। अब वो जो है टेस अपनी लाइफ के बारे में सैडली सोच रही है कि भाई क्या से क्या हो गई है ज़िंदगी। पहले भी कौन सी बहुत अच्छी थी, बट अब बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। अब वो अपने वापस घर जा रही है जहाँ से आई थी, और वो इतनी डिप्रेस है कि वो चाहती है, बोलती है कि भाई मैं पैदा नहीं हुई होती तो वही ज़्यादा अच्छा था। एलेक ऑब्वियसली चाहता है कि वो वहीं रहे, बट वो नहीं चाहती। ऑब्वियसली कोई भी राइट माइंडसेट में नहीं चाहेगा ऐसी जगह रहना। और रिपोर्ट वगैरह करना, तो मुझे लगता है क्या सिस्टम था वहाँ पे। वो लोग गरीब थे तो भगवान जाने क्या था। तो रिपोर्टिंग वगैरह की तो कोई बात ही नहीं थी, भाई पुलिस को बता दो कि ऐसा हुआ है। बट ये सब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो वापस अपने घर चली गई है। और ये जो नॉवल में ये चीज़ थोड़ा-सा बहुत ऐसे ईज़िली दिखा दी है कि मतलब कि ये सब चीज़ें हुई हैं नॉर्मली। वो एलेक को मतलब ऐसा कैसे बात कर रही कि तुमसे नहीं मिली होती तो अच्छा था, तुम्हारे लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। तो एलेक बोलता है ये सारी औरतें ऐसा ही बोलती हैं। मतलब ऐसा थोड़ा-सा मतलब हिंट है कन्वर्सेशन में, ऐसी कन्वर्सेशन है इन लोगों के बीच में। ये अपने घर पे जाती है तो इसके घरवालों को, उसकी मदर को लगता है कि ये शादी करने के लिए यहाँ पे आई है या हॉलिडे पे आई है। तो टेस बताती है। तो उसकी माँ कहती है अरे बाप रे! क्या हो गया? एट लीस्ट तुमने उससे शादी कर ली होती। ऐसा सीन है। वाह! मतलब कि अभी जैसे उसके साथ शादी हो जाएगी तो उसका नाम बच जाएगा, वैसे सॉर्ट में कि भई चलो जो हुआ उसमें मिट्टी डाल दो, ऐसा। और फिर इसी में ही वो जो फ़ेमस लाइन्स हैं टेस की आती हैं। मतलब ये जो लाइन्स है ये बहुत फ़ेमस है टेस नॉवल की। व्हाई डिडन्ट यू टेल मी देयर वाज़ डेंजर? व्हाई डिडन्ट यू वार्न मी? Ladies know what to guard against because they read novels that tell them of these tricks. But I never had the chance of discovering in that way, and you did not help me. अगर कभी नॉवल के बारे में लिखने के लिए आता है समरीज या क्रिटिकल एनालिसिस, तो अगर उसमें ये कोटेशंस ऐड कर दो ना तो मज़ा आ जाता है, और हमें भी पढ़ने में चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर ऐसे ही नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हो, रोमांस नॉवल है, उसमें कंटेम्प्रेरी जॉनरा है, तो ये जो नॉवल है मेरी, इसको पढ़ सकते हो। अमेज़न पे फ्यू पेजेस फ्री है रीड करने के लिए। तो हम अपनी नॉवल पे आते हैं। और टेस को पता होता है ये कहीं न कहीं जो एलेक है उसको शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ़ उसको वो सेड्यूस करने में इंटरेस्टेड है। अब जो टेस है वो और डिप्रेस रहने लगी है, लोग उसके बारे में बातें करने लगे हैं। वो ज़्यादातर टाइम फिर वो अपने घर में अपने यंग चिल्ड्रंस के साथ, मतलब उसके जो भाई-बहन थे, सिबलिंग्स, यंग सिबलिंग्स, जो घर में यंग चिल्ड्रंस थे उनके साथ वो बिताने लगती है। और वो थोड़ा चर्च वगैरह में भी बिज़ी होने लगती है। और अब थोड़ा समय बीत गया है। टेस नॉर्मल जो काम था वो करती रहती है, और फिर वहाँ पे उसकी बहन आती है और उसको वो बच्चा देती है। वो बच्चा उसका ही है, बच्चा हो गया है, वो बच्चे को फ़ीड कर रही है। मतलब ये बताना चाहते हैं हमारे ऑथर कि भई उस चीज़ का रिज़ल्ट आ गया है, इसको एक बच्चा हुआ है। और वो जो बच्चा है ना बहुत वीक है, और वो और बीमार हो गया है, और वो टेस वो बच्चे से बहुत प्यार करती है, भले भी किस तरीके से हुआ हो, क्या रिज़ल्ट था, बट वो उसे बच्चे से प्यार बहुत है। और वो बच्चा अभी तक बैप्टाइज़ नहीं है, और ये जो टेस है थोड़ा चर्च की बिलीव्स पे बिलीव करती है। तो उसका ये बिलीव है कि अगर वो बैप्टाइज़ नहीं हुआ और बच्चा वो मर गया, तो वो हेल चला जाएगा। तो उसको उसकी सोल को प्रोटेक्ट करना है। और वो अपने बच्चे को बैप्टाइज़ करवाना चाहती है, तो उसपे उसका बाप जैक बोलता है कि तुमने ऑलरेडी फैमिली ऑनर को
खराब कर दिया है, कोई भी पर्सन तुम्हारे बच्चे को बैप्टाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होगा, मतलब वो जहाँ पे नहीं हो पाता है बैप्टाइज़, तो वो अपने बच्चे को खुद ही बैप्टाइज़ करने के लिए सोचती है, ताकि बच्चों को घर के इकट्ठा कर लेती है और बच्चे का नाम वो सौरव रखती है और वो अपने बच्चे को खुद ही बैप्टाइज़ करती है। बट वो बच्चा मॉर्निंग में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और अब वो जो बच्चे की डेथ हो गई है, अब उसको दफ़नाए कहाँ पे? तो वो बोलती कि अगर चर्च के ग्राउंड पे दफ़नाएँगे तो वो चीज़ वहाँ पे वो अच्छी होगी, कि बच्चे को भई डायरेक्ट हेवन मिलेगा। वो वहाँ पे जो सोच है उस चीज़ का सीन है। बट कुछ रीज़न्स की वजह से जो चर्च के लोग हैं वो नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो फिर वो टेस पूछती है क्या मैं खुद कर सकती हूँ? तो वो अपने बच्चे को खुद दफ़नाती है और खुद उस पे जो क्रॉस का साइन होता है वो लगाती है। जो चर्च वाले लोग भी होते हैं, पार्सन्स वगैरह भी बोलते हैं कि ये कुछ डिफरेंट नहीं है, अगर गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेम है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है रिलीजियस बिलीफ भी जो ह्यूमन इमोशंस हैं, उनके साथ इंटरैक्ट होते हैं कि भैया हमारे जो ह्यूमन्स इमोशंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार को बिलीफ चल जाएगा बट ह्यूमन इमोशंस एक कहते हैं ना कि बहुत डिफाइनिंग पॉइंट है। अगर हम पूरे पैशन से कोई चीज़ करें तो वो हमारे लिए रिलीजियस हो जाती है। और अब जो टेस को नई जगह जॉब करने का ऑफ़र मिलता है एक डेयरी में, तो अब वहाँ पे जाके वो काम करेगी। ये वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। कुछ डाउट रहेंगे वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। बट जो डाउट है डायरेक्ट पूछना, हाय हेलो नहीं, जस्ट मुझे ये डाउट है भाई ये बताओ, ऐसा चीज़। मैं जैसे भी फ्री रहूँगी मैं बताऊँगी। अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वो देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।